जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मुग टेस्ट चैप्टर रहेगा वर्ब, यानी कि हिंदी में कहते हैं क्रिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिया से रिलेटेड किए जाएंगे। इनका जवाब भी आप सभी को साथ के साथ बताया जाएगा, प्लस आप सभी को ये पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिसमें टेस्ट निहित है और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं इस पीडीएफ के जरिए। सबसे पहले आप सभी को थोड़ा इसके बारे में बताया जाएगा कि क्रिया कहते कितने हैं, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, उपभेद कितने होते हैं। ठीक है, सभी के बारे में थोड़ा डिटेल के साथ में आप सभी को बताया जाएगा। फिर आपको 30 क्वेश्चनों का इम्पोर्टेंट मुक टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों क्रिया के बारे में बात कर लूँ कि क्रिया होती क्या है। ठीक है दोस्तों, जो देसी शब्द हैं, ठीक है, देसी शब्दों में कहूँ तो जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का एक भाव उत्पन्न होता हो, बोध होता हो, ज्ञान होता हो, उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, काम को करने या होने का भाव या फिर बोध होता हो, ज्ञान होता हो, उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए चलना, पढ़ना, जाना, रहना, बैठना, दौड़ना, बोलना, पूजा करना, खाना, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी क्रियाएं हैं। क्रिया, अब चलिए क्रिया के बारे में बात कर लिया। क्रिया दोस्तों दो प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी? एक तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसे होने या पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई, कर्म की आवश्यकता हो तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे, यानी सकर्म, कर्म के साथ। ठीक है, और एक होती है दोस्तों अकर्मक क्रिया, जिसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ही ना पड़े, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। दोस्तों, इसकी एक देसी ट्रिक भी है कि जो हम क्रिया है इसकी पहचान क्या या किसको लगाकर भी कर सकते हैं। क्या या किसको लगाकर, जब सवाल यदि आपने किया है, अगर जवाब क्या या किसको लगाने से नहीं आए, ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो कैसी क्रिया है? वो है अकर्मक क्रिया। ठीक है, और जवाब आ जाए तो वो हो जाती है सकर्मक क्रिया। जैसे कि पढ़ना, क्या या किसको लगाकर देख लीजिए, क्या या किसको लगाने से पता लग जाएगा कि ये सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है। कैसे? पढ़ना में आपने लगाया पढ़ना, पढ़ना के साथ क्या या किसको से जवाब कीजिए, क्या पढ़ना। भाई क्या पढ़ना, क्या पढ़ने के बाद में जवाब मिलने के चांस हैं। नॉवेल पढ़ना, किताब पढ़ना, तो कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो जब जवाब मिले तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, और जब जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। अब एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण ले लीजिए, उठना। क्या उठना, किसको उठना? कोई जवाब मिलने के चांस है? नहीं। जब जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए सकर्मक क्रिया के मैं उदाहरण आपको बता दूं। पढ़ना, लिखना, बनाना, सजाना। क्या सजाना? कुछ ना कुछ तो सजा रहा भाई। ठीक है, मारना, क्या मारना? पॉकेट मारना, चिड़िया मारना, तोते मारना, रहपट मारना, हंसाना, रुलाना, पिलाना, खाना, ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और अकर्मक क्रिया की बात करें दोस्तों, जिसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ही न हो, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया के उदाहरण है उठना, बैठना, रोना, सोना, दौड़ना, कूदना, उड़ना, चलना, उतरना आदि। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, राम लिखता है। राम लिखता है, ये कैसा है? ये वाक्य कैसा है? यदि आपसे दिया जाए राम लिखता है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या या किसको से प्रश्न करके देखिए। क्या लिखता है, जो आपको दे रखा है राम लिखता है, तो जो लिखना है ना, इसकी जो क्रिया है, इसका पहचान आपको करना है कि कैसी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है। तो इस लिखने वाली क्रिया को आप क्या या किसको से जवाब करके देखिए। क्या लिखता है, ठीक है, तो क्या लिखता है। अब क्या से जवाब आपने किया, यानी क्या से प्रश्न आपने किया कि क्या लिखता है, वह पत्र लिखता है, किताब लिख रहा है, तो आपको चांस मिल रहे हैं। ठीक है, तो चांस मिल रहे हैं, ये कैसा हो जाएगा वाक्य? राम लिखता है। तो ये दोस्तों क्या है? ये एक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है भाई, तो प्रश्न ऐसे आपने किया, क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, कहानी लिखता है, पुस्तक लिखता है, क्या लिखता है, तो चांस मिल रहे हैं। और चांस यानी कि जब बनेगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी, जब उत्तर मिलने के लिए चांस बनेंगे। तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, सीता गाती है। भाई सीता गाती है, क्या गाती है? गाना गाती है। ठीक है, और ढोला गाती है, रसिया गाती है। जवाब मिल रहा ना, क्या गाती है?
गाती को सवाल अपने क्या है, किसको से सवाल कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मोहन दौड़ता है, ये कैसा वाक्य है, दौड़ता है। तो दौड़ना ये जो क्रिया है ना, इसको आप क्या है, किसको से जवाब देकर दीजिए, यानी प्रश्न देकर देखिए, क्या दौड़ता है, पता नहीं भैया, कोई जवाब मिलने के चांस ही नहीं है। किसको दौड़ता है, कोई चांस ही नहीं मिल रहे। तो जब ऐसे उत्तर आने के चांस नहीं बनेंगे तो कैसी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, मोहन दौड़ता है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका इसका अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिया के उपभेदों की। जो क्रिया के उपभेद हैं ये कितने होते हैं। क्रिया के उपभेद दोस्तों 6 होते हैं। एक तो प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और एक होता है नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो क्रिया के उपभेद भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब इसमें भी बारी बारी से बात कर लें टेस्ट देने से पहले, भाई क्लास को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले नंबर आएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जब प्रेरणार्थक क्रिया की दोस्तों पहचान होती है, कार्य दूसरे से कराया जाए, ठीक है, कार्य दूसरे से कराया जाए तो वो क्या होगी, यानी प्रेरणा हम दूसरों को देते हैं तो कार्य दूसरों से कराया जाएगा। अब ये प्रेरणार्थक भी जो है ना दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। कैसे, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। कैसे भाई, खाना, ठीक है, तो खाना, अब अब एक तो खाना होगी प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरी प्रेरणार्थक क्या होगी, खिलवाना, ठीक है भाई। चलिए दूध, तो दूसरी प्रेरणार्थक हो जाएगी, देखिए दूध पहली प्रथम प्रेरणार्थक होगी, दुलवा मतलब दुहलवाना, तो ये कौन सी हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक। दौड़, भाई तुम दौड़ो, दौड़कर उन्हें और दौड़वा दो, तो ये कौन सी हो जाएगी, दौड़ होगी प्रेरणार्थक क्रिया, तुम दौड़ो और उन्हें और दौड़वा दो, तो ये हो जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल लीजिए, तुम खाना खाकर उन्हें भी खाना खिला दो, भाई तुम खाना खाकर, ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी तुम खाना खाकर, ठीक है, पहले खुद खाओ और फिर उन्हें भी खिलवा दो दूसरों को, तो ये हो जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, ठीक है, और नौकरानी बच्चों को झूला झुलाती है, माँ पुत्र से भोजन बनवाती है, ये सभी कैसे, ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। चलिए दूसरा नंबर बात करते हैं दोस्तों, मतलब पूर्वकालिक क्रिया। जो पहले क्रिया हो चुकी है, ठीक है, जो पहले क्रिया आपने की और उसके बाद में कोई दूसरी क्रिया करते हैं तो ये क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाना खाकर दौड़ने जाता है, मतलब दौड़ने को जाने से पहले उसने खाना खा लिया, यानी एक क्रिया उसने पहले ही कर दी कि खाना खा लिया, फिर वो दौड़ने गया, ठीक है, तो एक क्रिया कर चुका है। इसमें क्या है, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। राम भजन करके बाजार जाता है, राम भजन करके बाजार जा रहा है, ठीक है, तो जाने से पहले, बाजार जाने से पहले उसने क्या कर लिया, भजन कर लिया, तो भजन करना भी क्या हो गया, एक क्रिया होगी। चलिए तीसरा नंबर आता है दोस्तों संयुक्त क्रिया। यहाँ पर आप सभी को 2 क्रियाएं मिलेंगी, कैसे कैसे, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मुझे जाने दो, मुझे जाने भी और दो भी, ठीक है, 2 क्रियाओं का मेल मिलता है, अर्थात 2 क्रिया मिलेंगी आपको, जाने भी और दो भी। चोर पुलिस को देखकर भाग गया, भाग भी और गया भी, ठीक है, भाग भी और गया भी, ये 2 क्रिया हो गई। गोपाल छत से गिर पड़ा, गिर भी और पड़ा भी, 2 क्रिया हो गई। भाग गया, डर गया, जाने दो, ये कैसे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये 2 क्रिया के उदाहरण हो गए, ठीक है, इन सभी वाक्यों में। चलिए चौथा नंबर आता है दोस्तों सहायक क्रिया का, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, सहायक क्रिया। यह क्रिया वाक्य के अंत में जुड़कर वाक्य का अर्थ स्पष्ट करती है, जैसे हा मतलब है, हा, ही, था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके आदि, ठीक है। जैसे कि वे हंसते, अब यहाँ पर क्रिया क्या होगी, वे हंसते, तो सहायक क्रिया लग जाएगी हैं, लास्ट में लग गई हैं, ठीक है। हम बाजार जाते, लास्ट में लग गई हैं, तो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। चलिए अगला नंबर आता है 5वां द्विकर्मक क्रिया का। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि भाई 2 कर्म होते हैं। 2 कर्म कैसे, माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई, माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई। अब आपने कर्म का उदाहरण भी देखा हो, कर्ता ने कर्म को भी वाक्य में आपको मिलेगा इसमें, और 2 कर्म भी मिलेंगे, माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई, तो ये कैसी होगी दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। राम ने श्याम को रोटी खिलाई, ये भी कैसा है, ये भी को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि राम ने श्याम को रोटी खिलाई। चलिए छठा नंबर आता है दोस्तों नाम धातु क्रिया का। ये नाम धातु क्रिया क्या होती है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, जूत से जुतियाना, लठ से लठियाना, अपना से अपनापन, ये सभी ऐसे वाक्य मिलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नाम धातु क्रिया आपको मिलेगी। और नाम भी मिलेगा इसमें, सबसे पहले आप याद रखिएगा नाम मिलेगा, इसकी पहचान होती है नाम से। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, ठीक है, हाथ से हथियाई है जमीन, तो लुटेरों ने हाथ से जमीन हथिया ली, ठीक है। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, तो मिल गया भाई, ठीक है भाई।
तो गरीबों को अपनाना, अपनाना चाहिए, तो यानी कि नाम आ गया, अपनाना चाहिए हमें गरीबों को। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लट से लठियाना और अपना से अपनाना, ठीक है। तो ये सभी किस्में आएंगी, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगी। दोस्तों ये जो क्रिया थी ना, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आप सभी को करा चुका हूँ। चलिए टेस्ट बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी कुछ बचा है शेष, तो उसे मैं डिस्कस कराता चलूँगा। जो फॉर्मेलिटी थी वो मैंने आपको पूरी करके दिखा दी है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सवाल नंबर 1। आप लोग टेस्ट का आंसर दीजिएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वर्ब यानी कि क्रिया कहलाते हैं। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर है सी ऑप्शन। यदि आपसे पूछे जो क्रिया है ये कितने शब्दों से मिलकर बनती है, तो क्रिया दोस्तों 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है, आप याद रखिएगा। धातु से, संज्ञा से और विशेषण से, ठीक है। धातु से, संज्ञा से और विशेषण से, ये 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है क्रिया, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। सवाल नंबर 2, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, बी ऑप्शन सही है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है दोस्तों सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दोस्तों उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, ठीक है। जिसमें एक तो कर्म हो, यानी जिसका कर्म हो या जिसमें कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो परंतु जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्म यानी कर्म के साथ होती है। अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है और इसका फल दूसरे पर पड़कर दूसरे पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? अभी मैंने आपको बताया था क्रिया के साथ में क्या या किसको लगाकर देख लीजिएगा। यदि क्या या किसको से जवाब मिल गया तो वहाँ पर देखिएगा सकर्मक क्रिया है, जवाब मिलने की संभावना होगी। जैसे कि हंसना, हंसना को क्या या किसको से जवाब कीजिएगा, क्या हंसना, किसको हंसना, कोई जवाब आगे मिलने की संभावना है, नहीं मिल रहा। लिखना, क्या लिखना, किसको लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना, बुक लिखना, किताब लिखना, ठीक है। तो यहाँ तक ये राइट हो गया, इसका जवाब मिल जाएगा लिखना। दौड़ना, दौड़ना को क्या है किसको से जवाब लगाइए, क्या दौड़ना, किसको दौड़ना, कोई आगे जवाब आ सकता है, इससे बन सकता है, कुछ नहीं बनेगा। उठना, क्या उठना, क्या बैठना, नहीं कुछ नहीं आएगा, केवल और केवल लिखना से आ रहा है। तो बिल्कुल जब जवाब मिल जाए या कुछ वाक्य पूरा होने के आसार रहें तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो तीसरे नंबर का बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सवाल नंबर 4, क्या या किसको से फिर जवाब कर लीजिए इसमें। सवाल नंबर 4 में भाई क्या चलना, क्या चलना, कुछ चलना ही नहीं, पता ही नहीं चल रही, ठीक है। क्या सोना, सोना को कर दीजिए किसको सोना, नहीं पता लग रहा। मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना, किसको मुस्कुराना, नहीं बनेगा, कोई आगे बनेगा ही नहीं। लिखना, अब लिखना के साथ में क्या या किसको लगा कर देखिएगा, क्या लिखना, फिर से पता लग गया। किताब लिखना, पत्र लिखना, निबंध लिखना, तो लिखना से आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, डी ऑप्शन। अगला सवाल करेंगे, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मुड़ना, मुड़ना को जवाब देकर देखिए, मतलब क्वेश्चन करके देखिएगा इससे क्या है किसको से, क्या मुड़ना, किसको मुड़ना, कोई पता ही नहीं है, कोई जवाब मिलने के आसार ही नहीं है आगे, ठीक है, पूरा वाक्य होने के आसार ही नहीं है। अब मुड़ना की सकर्मक क्रिया क्या होगी, ठीक है। तो राइट आंसर इसके लिए 5 नंबर के लिए दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, मोड़ना। क्या मोड़ना, गाड़ी मोड़ना, ठीक है, हैंडल मोड़ना, स्टीयरिंग मोड़ना, क्या मोड़ना, तो मोड़ना इसकी मुड़ना की सकर्मक क्रिया हो जाएगी मोड़ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। सवाल नंबर 6 सभी लोग आंसर करेंगे, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? सवाल नंबर 6, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, प्रत्यय शब्द वो होते हैं जो वाक्य के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर दें।
तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? सही आंसर है दोस्तों इसका सांधित सकर्मक धातु बनाती है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? फिर से सकर्मक क्रिया, क्या या किसको लगाने से, वो भी किसके साथ में, वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ। यदि वाक्य पूरा होने के आसार हुए तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और वाक्य पूरा होने के आसार नहीं हुए तो अकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक क्रिया किस में है? दौड़ा, राम दौड़ा, क्या दौड़ा, ठीक है नहीं मिला। मैं रुक गया, क्या रुका, नहीं हुआ। राहुल सो गया, क्या सोया, ठीक है किसको सोया, नहीं हुआ कुछ भी, नहीं मिला जवाब। खिलौना टूट गया क्या टूट गया, किसको टूट गया, क्या टूट गया, तो क्या टूट गया, खिलौना टूट गया, ये मिल गया यहाँ पर। 7वें नंबर का बिल्कुल डी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। 7वें नंबर का दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में क्रिया है, ठीक है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में क्रिया है, तो कैसी क्रिया है भाई? सवाल नंबर 8 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें सकर्मक क्रिया है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। क्या या किसको लगाने से, इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ठीक है पढ़ रहा है, तो पढ़ना के साथ में लगाइएगा पढ़ना, क्या पढ़ना, ठीक है किताब पढ़ना, पुस्तक पढ़ना। तो पढ़ना से क्या मिलेगा दोस्तों आपको, वाक्य पूरा होने के चांस रहेंगे, कर्म का पता चल सकता है। तो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ठीक है कहाँ पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, तो पढ़ना से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, यदि उजड़ना अकर्मक है, ठीक है उजड़ना क्या मतलब क्या उजड़ना, ठीक है यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? क्या उजड़ना, किसको उजड़ना, जवाब ही नहीं मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा उजाड़ना, क्या उजाड़ना, बाग उजाड़ना, ठीक है। और अब बहुत सारे होते हैं भाई, गांव को उजाड़ना, ऐसे बी सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है वाक्य में क्रिया है। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ठीक है किसको लिख रहा है, पिताजी को। तो चांस है भाई, जवाब आ रहा है बात बार बार, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों इसमें, सकर्मक क्रिया। जब जवाब बराबर आए तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, भारत कहाँ से कहाँ आ गया, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आती है? भारत कहाँ से कहाँ गया, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल डी ऑप्शन संयुक्त क्रिया, ठीक है। भारत कहाँ से कहाँ, आ भी और गया भी, आ भी और गया भी, तो संयुक्त क्रिया मिल रही है, दो क्रिया एक साथ, आना भी और गया भी, ठीक है तो आ गया, ऐसे याद रखिएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था, ठीक है। अब क्या या किसको लगाकर देख लीजिएगा, यदि जवाब मिलता है, चांस बनते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। इसके लिए पढ़ रहा था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पढ़ रहा था, पढ़ना भी और रहना भी, तो पढ़ रहा था इसमें सही आंसर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि पढ़ रहा था इसमें संयुक्त क्रिया है, ठीक है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयुक्त से निर्मित हो तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाने लगा, खाने भी और लगा भी, वह पेड़ से कूद पड़ा, कूद भी और पड़ा भी, तो ऐसे यहाँ पर पढ़ भी और रहा भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे दोस्तों इसकी संयुक्त क्रिया, इसलिए ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर आपके लिए 13, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद नहीं है, सवाल नंबर 13।
सही आंसर है डी ऑप्शन। नाम बोधक जो ना ये संयुक्त क्रिया का दोस्तों ये भेद नहीं है, याद रखिएगा। अन्य अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नित्य बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं, जबकि ये नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? फिर से लगाइए, क्या है, किसको, क्या सो रहा है, किसको सो रहा है भाई? वाक्य पूरा होने के चांस नहीं है, कर्म मिलने के चांस भी इसमें नहीं है, ठीक है। यानी कि वाक्य पूरा होने के चांस नहीं है। राम सो रहा है तो क्या सो रहा है भाई? सो रहा है तो सो रहा है, तो इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया यानी 14 नंबर का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है, ठीक है। क्रिया का इस वाक्य में समुचित उदाहरण है, तो कौन सी क्रिया है इसमें? मीरा जोर से हंसी, क्या हंसी, किसको हंसी? कोई जवाब मिला? नहीं मिला, तो इसलिए कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सवाल नंबर 16 है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण आप लोगों को पहचान कर बताना है। पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है भाई? पानी। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, क्या पिसवाता हूँ? गेहूँ। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? वो लिखता है, निबंध लिखता है, ठीक है। पानी बरस रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और करता है ही नहीं इसमें। और इसकी पहचान भी यह है भाई, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म के साथ नहीं, तो उसमें अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें अकर्मक क्रिया ही पूछी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पानी बरस रहा है, ठीक है। तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, तथा कर्म मतलब कर्म साथ में नहीं होता, उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसलिए पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला आंसर है, और सॉरी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया किस में है? सवाल नंबर 17। शिशु सो रहा है, क्या सो रहा है? सो रहा तो सो रहा है, इसलिए तो पहले में ही हो जाएगी, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? सही आंसर इसके लिए हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या होगा, ठीक है। पढ़ ना भी और कर, पढ़ कर क्या होगा, तो इसलिए दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। कैसे? जब कर्ता एक क्रिया, ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, याद रखिएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना। अब पढ़कर क्या होगा, ठीक है, तो ये कैसी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। दो प्राणी तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो किस किस रूप में वो चीज़ दिखाई देती है? तो किस क्रिया के रूप में वो चीज़ दिखाई देती है? सही आंसर है उत्तर अवस्था में, ठीक है। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? वो होती है दोस्तों उत्तर अवस्था में। अब ये जो अवस्था है दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती हैं? देखिएगा, तुलना की दशा में क्रिया अपनी मौखिक अवस्था में रहती है, जैसे सुरेश महेश की अपेक्षा सुखी है। प्रश्न विकल्प में दिए गए प्रकार जो दोस्तों विशेषण के हैं, न कि क्रिया के। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर अवस्था बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट वन, क्रिया के, यहाँ पर क्रिया लिखा हुआ भाई, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, सही आंसर है दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं? फिर से रिपीट क्वेश्चन कर दिया है, धातु किसे कहते हैं? भाई अभी मैंने आपको बताया था क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, तो ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? फिर से रिपीट कर दिया, देख लो, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 22। तो अभी मैंने बताया था भाई, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट, क्रिया का मूल रूप है, ऐसा भी पूछ सकता है चेंज कर करके। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? वो है दोस्तों धातु, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप है, तो भाई क्रिया का मूल रूप अभी क्या बताया था मैंने? धातु बताया था। नेक्स्ट है, धातु किसे कहते हैं? फिर से आपके लिए वही क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, राइट हो गया। अगला, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी, सवाल नंबर 26। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, योजक क्रिया है, ठीक है। योजक क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी इसमें, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है?
सही आंसर हो जाएगा सुनना। ठीक है भाई, सुनना ये कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है सुनना। ठीक है दोस्तों, ये कि अब मैं यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करवाऊंगा, ये सुनना की जगह सुनाना है। सऊ नया नया सुनना तो दोस्तों आपकी कैसी क्रिया आकर्मक हो जाएगी, क्या सुनना, किसको सुनना। लेकिन जो सुनाना है ना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कैसे? पहले खुद ने सुना फिर दूसरे को सुनाया। ठीक है, तो सुनाना जो है ये कैसी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया है। जब क्रिया दूसरे से कराई जाए तो वो क्रिया प्रेरणार्थक में आती है। नेक्स्ट, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, देखिएगा क्रिया दूसरे से कराई गई है तो कैसी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि दौड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़ना, क्या दौड़ना, किसको दौड़ना? कोई वाक्य पूरा ही नहीं हो रहा, तो वाक्य पूरा नहीं हो रहा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? आकर्मक। तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़ना। अब दौड़ना के बाद में, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर आपका हो जाएगा 29 नंबर का ए ऑप्शन दौड़ना। और दौड़ना के बाद में दोस्तों दौड़ना की सकर्मक हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी दौड़वाना। भाई खुद दौड़ो और फिर दूसरे को दौड़वा दो, तो ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उठना, उठना से दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी उठवाना। सोना से सुलवाना, पीना से पिलवाना, दौड़ना से बनेगी दौड़वाना। तो ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है, ठीक है, तो इसकी इसकी यानी इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? यदि ओढ़ना सकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? सवाल नंबर 30 सही आंसर हो जाएगी दोस्तों ओढ़ना। तो ओढ़ना, ओढ़ना का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ओढ़ाना। खुद ने ओढ़ा तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या हो गया? ओढ़ाना, दूसरे को ओढ़ा दिया। और उड़वाना, भाई उड़वाना तो वो हो जाएगी आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक में। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए, ये आपके आंसर्स थे, 30 क्वेश्चन थे, आप सभी को डिस्कस करा दिए हैं। क्रिया आपकी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट टेस्ट आप सभी को फिर से नए टॉपिक का दिया जाएगा।